स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। सरकार सख्त, धान का बंदोबस्त। धान घोटाले के आरोपों पर सरकार सख्त हो चुकी है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश सागर ने इसी को लेकर मीटिंग की है। गड़बड़ी रोकने के लिए कंपनी को टेंडर दिया जाएगा। गड़बड़ी रोकने के लिए एआई तकनीक का भी इस्तेमाल होगा। विपक्ष ने गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। तो देखिए, खाद्य आपूर्ति विभाग की बैठक के बाद मंत्री राजेश सागर ने बताया है कि धान खरीद मामले में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए विभाग एक एजेंसी हायर करेगा जो कि एआई तकनीक से आधारित होगी और गड़बड़ी को रोकेगी। इस बैठक में करनाल, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र से मिली गड़बड़ी की शिकायतों पर एक्शन लेते हुए करनाल के 5 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। वहीं यमुनानगर में भी राइस मिलर्स पर कार्रवाई की गई है। जांच में सामने आया कि आरती और राइस मिलर ने गलत गेट पास बनाकर गड़बड़ी की थी। मंत्री ने कहा है कि आगे भी इस तरीके से गड़बड़ी अगर पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। कई ऐसे भी शिकायतें मिली हैं कि दूसरे प्रदेश से धान लाकर यहां पर बेचा गया है। तो देखिए, सरकार की सख्ती अब साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इसी को लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग ने बैठक ली है और खुद मंत्री राजेश सागर ने इस बैठक की अध्यक्षता की और इसमें कई बड़े फैसले जो है वो उस बैठक में लिए गए हैं। किस तरीके से अब एक्शन होगा, गड़बड़ी रोकने के लिए ही कंपनी को अब टेंडर दिया जाएगा, ये भी जो कदम है वो उठाया गया है। और साथ ही साथ एआई तकनीक का भी इस्तेमाल होगा। एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा गड़बड़ी रोकने के लिए। कुछ जो डिटेल्स हैं वो आपको हम बता रहे हैं लगातार किस तरीके से सरकार की सख्ती है धान घोटाले के आरोपों पर। ये धान घोटाले की लगातार शिकायतें सामने आ रही थी, इन्हीं को लेके हुए खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश सागर ने महत्वपूर्ण बैठक ली है। गड़बड़ी रोकने के लिए कंपनी को टेंडर दिया जाएगा। गड़बड़ी रोकने के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल होगा, ये उनकी ओर से कहा गया। विपक्ष ने गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। आपको बता दें, आरोपों को ध्यान में रखते हुए ही कार्रवाई लगातार की जा रही है, क्योंकि प्रदेश में किसान हित में लगातार सरकार मुस्तैद रहती है और यही वजह कि अब खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश सागर ने महत्वपूर्ण बैठक ली है। गड़बड़ी रोकने के लिए कंपनी को टेंडर दिया जाएगा। तो गड़बड़ी रोकने के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल होगा। विपक्ष ने गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। इस वक्त की बड़ी खबर है, धान घोटाले के आरोपों पर सरकार सख्त हो गई। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश सागर ने बैठक की है। गड़बड़ी रोकने के लिए कंपनी को टेंडर दिया जाएगा। तो सरकार की सख्ती दिखाई दे रही है। कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई थी। हालांकि विपक्ष भी आरोप जरूर लगा रहा था, लेकिन खुद राजेश सागर जो कि मंत्री हैं, उन्होंने बैठक की है और कई बड़े फैसले लिए हैं। टेंडर भी निकाला जाएगा, एआई तकनीक का इस्तेमाल भी किया जाएगा ताकि जो गड़बड़ियां की जाती हैं उनको रोका जा सके। तो धान की इस वक्त आवक चल रही है और खरीद भी की जा रही है। इस खबर पर और जानकारी हमने की साक्षी शर्मा से। साक्षी, सरकार की सख्ती है अब धान घोटाले को लेकर, ये बताइए, मंत्री राजेश सागर ने महत्वपूर्ण बैठक ली है, कौन कौन से वो बड़े फैसले सामने आए हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि धान घोटाले को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर हो रहा था और लगातार विपक्ष के नेता, चाहे अभय चौटाला हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, लगातार ही चाहे किसानों को गेट पास ना मिलना हो, धान की खरीद में गड़बड़ियां होनी हो, किसानों को पेमेंट ना मिलनी हो, मंडी में उठान ना होना हो, गिरदावरी ना होना हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है विपक्ष सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा था। और इसको लेकर पिछले दिनों गवर्नर को एक मेमोरेंडम भी कांग्रेस की तरफ से दिया गया था, लेकिन सरकार ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और अब खाद्य आपूर्ति जो डिपार्टमेंट है उसके मंत्री राजेश सागर ने अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है और इस बैठक में तमाम विभाग से जुड़े हुए जो उच्चाधिकारी हैं, प्रदेश स्तरीय अधिकारी हैं, वो मौजूद रहे। और इसके बाद राजेश सागर ने ये जानकारी दी है कि उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, करनाल से हुई कई शिकायतें उनके पास भी पहुंची थी और इसको लेकर कई अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है। कई अधिकारियों को भी गड़बड़ी और गलती पाए जाने पर सस्पेंड भी किया गया है और बैठक में कई तरह के डिस्कशन हुए, कई तरह के सुझाव भी अधिकारियों की तरफ से दिए गए और ये सामने आया है कि धान के मामले में गड़बड़ी को रोकने के लिए एक कंपनी को टेंडर दिया जाएगा
और करनाल में 5 बताएं आपको कि करनाल में 5 अधिकारियों को, यमुनानगर में भी राइस मिलर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी और जो भी नियम है उन पर नियमानुसार जो कार्रवाई है की जाएगी। और लगातार जो जांच हो रही है, सरकार संज्ञान भी ले रही है, उसमें सामने आ रहा है कि आढ़ती और राइस मिलर जो है वो गलत गेट पास बनाकर गड़बड़ी कर रहे हैं और इस तरह की बातें सामने आई है। और उन्होंने भी अधिकारियों को बैठक के दौरान भी निर्देशित किया है और ये कहा है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी अगर पाई जाती है तो कार्रवाई की जाए। और जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है उस पर गलत तरीके से फसल दिखाकर गलत गेट पास बनाकर ये गड़बड़ी की जा रही है। और ऐसी कई शिकायतें मिली हैं जिनमें बताएं कि दूसरे प्रदेश से लेकर भी यहाँ पर जो धान है वो यहाँ लाकर बेचा जा रहा है और किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो इसको लेकर एक एजेंसी को हायर किया जा रहा है जो कि एआई तकनीक से आधारित होगी। और एआई तकनीक के माध्यम से जो गड़बड़ी है उसे रोकने की जो गड़बड़ी को रोकने की प्रयास किया जाएगा ताकि कोई भी किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जब अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करता है, फसल खरीद के लिए मंडियों में जाता है, तो किसी और किसान के नाम पर कोई और जमीन रजिस्टर कराकर दूसरे प्रदेशों की जो धान है या कोई भी तरह की फसल है वो यहाँ पर आकर बेचे और इस तरह का फर्जीवाड़ा न हो जिससे किसान को किसी भी तरह से नुकसान हो। सरकार ने, मंत्री राजेश नागर ने ये साफ किया है कि किसानों को लेकर किसी भी तरह की अगर गड़बड़ी होती है, अगर कोई किसानों का हक छीनना चाहता है तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस पर कार्रवाई अधिकारियों पर भी हुई है और आगे भी जांच जारी है। सजगता के साथ अब आगे जो काम है वो किया जा रहा है और कोई भी इस तरह की अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश विभाग के मंत्री की ओर से दिए गए हैं। और अब आने वाले समय में लगातार कंपनियों से बातचीत की जा रही है, टेंडर किया जा रहा है ताकि एआई तकनीक के माध्यम से पूरा जो रेगुलेशन है वो हो सके और जिससे किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश न हो, ताकि जिससे जैसे कि अब गड़बड़ियां हो रही है कि किसी किसान के नाम पे कोई अपनी जमीन जो है अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन कर रहा है और वो फिर आकर यहाँ पर हरियाणा में बेच रहा है। तमाम गड़बड़ियों को रोका भी जाए। आपका बहुत धन्यवाद विस्तार से बताने के लिए हमको इस खबर के बारे में। इसी बीच खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने क्या कहा है, एक बार वो सुन लेते हैं। आज हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई है, उसमें हमारे एसीएस डायरेक्टर और सभी अधिकारी थे और उसमें जो अभी एक दो जगह हमारी जो छापामारी हुई है, चाहे यमुनानगर की बात करें, करनाल की बात करें और कुरुक्षेत्र की बात करें, उसमें जो कुछ लोगों को हमने ऑफिसर्स को भी सस्पेंड किया है और उसमें जो कमियां पाई गई हैं उसके लिए एक टेक्निकल और एक एजेंसीज को हायर करेंगे जिससे एआई की उससे हम जो ये चोरियां हो रही है या गड़बड़ हो रही है उसको हम रोक सकें। उसके बारे में हमारी एक टेंडर के लिए बात हुई कि किसी एजेंसी को हायर करके इस तरह का एक टेंडर किया जाए जिससे ये जो गड़बड़ हो रही है या जो चोरी हो रही है इसको रोका जाए। 5 अधिकारी करनाल में सस्पेंड हुए हैं और उसमें यमुनानगर की बात करें तो इसमें अब कई राइस मिलर हैं जिनके खिलाफ एफआईआर तक भी हमने की है और जो आगे जांच में जो मिलेगा उसके हिसाब से और भी जो कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई भी की जाएगी। नहीं, इसमें घोटाले की बात नहीं है। मैंने बताया ना, जहां हमें एक कमी मिली कि कई बिना गेट पास नकली गेट पास बनाकर जो इन्होंने आढ़तियों ने राइस मिलरों ने जो गड़बड़ की है उसी के तहत ही तो ये कार्रवाई हुई है, जो एफआईआर हमने की है। तो और आगे भी अगर इस तरह की जांच हमारी सभी हमने डीसीज को और अधिकारियों को दे दी कि भी कोई कमी अगर कहीं मिलती है, कोई अगर शिकायत आती है तो उन पर भी कार्रवाई जो भी इसमें सम्मिलित पाया जाता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, आपने मंत्री राजेश नागर को सुना जिन्होंने तमाम जानकारियां जो है वो दी हैं। इसी बीच आपको लिए चलते हैं पलवल मंडी, जहां से हमारे सहयोगी ऋषि भारद्वाज जो है वो सीधा जुड़ चुके हैं। ऋषि, ये बताइए कि सख्ती जो है वो साफ तौर पर अब सरकार की ओर से दिखाई पड़ रही है और इस तरह के जो फैसले सामने आए हैं, यानी कि टेंडर को लेकर या फिर जो एआई तकनीक का इस्तेमाल होगा उसको लेकर किस तरह की जो रिएक्शंस है, प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही हैं और अभी आपकी मौजूदगी पलवल की किस मंडी में है? क्या यहाँ पर भी गड़बड़ियां सामने आई थी? जी बिल्कुल साक्षी जी, मैं बताना चाहूंगा इस समय मैं पलवल की अनाज मंडी में हूं, जहां पर पलवल जिले में सीएम फिलांग ने कई जगह मंडियों में छापेमारी की और लेकिन
लोगों ने भी और किसानों ने भी, यहाँ तक कि जो मंडी प्रधान है उन्होंने भी शिकायत की कि जो भी पलवल जिले की मंडियां हैं सभी मंडियों में धान के खरीद में घोटाला किया जा रहा है। किसानों की कम कीमत पर फसल को खरीदा जा रहा है और उसी फसल को आड़ती और मिल मालिक मिलकर उसी को सरकार रेट में बेच रहे हैं और फर्जी तरीके से गेट पास काटे जा रहे हैं। लेकिन सीएम फ्लैंक ने जो है छापेमारी की, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। और जबकि यहाँ पलवल जिले में ऐसे मामले कई बार सामने आए, 2022 में भी यहाँ पर मिल मालिकों के और जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी, सचिव, सुपरवाइजर, उन सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया 2022 में धान घोटाले का। लेकिन उसमें भी आज तक 2022 के बाद आज तक 2025 है और उसमें कोई भी गिरफ्तारी आज तक नहीं की गई है। और उसके बाद मामला दर्ज होने के बाद जैसे कार्रवाई की जाती है, कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई है। और पलवल जिले में लगातार अब की बार भी ये मामला सामने आया कि धान की खरीद में कमी पाई गई है, लेकिन अभी तक जो सीएम फैलांग की जो टीम यहाँ पर पहुंची उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि इस बारे में मंडी के जो प्रधान है उन्होंने इसमें बड़ा एक्शन उठाया, बड़ी शिकायतें भेजी मुख्यमंत्री के पास भी। उनका कहना है कि वो इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री दरबार में जाएंगे और कार्रवाई कराकर रहेंगे। लेकिन जो धान घोटाले के जो मामले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। अगर जिस तरह से खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर जी ने अभी बयान दिया है कि इसमें कुछ एजेंसी हायर की जाएंगी और उसकी जांच कराई जाए, अगर ये एजेंसियां हायर करके जांच होती है तो पलवल जिले में भी बड़ा घोटाला धान का सामने आ सकता है। ऋषि, ये बताइए, पलवल में जिस तरीके से आप बोल रहे हैं तमाम गड़बड़ियां हुई, कि लगभग कितने किसान प्रभावित हुए हैं? देखा है कि किसानों के साथ किस तरह से किसानों ने स्पष्ट कहा है कि उनकी जो सरकारी खरीद एक भी दाने की नहीं की गई है उनको, जो जबकि उन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जो पोर्टल कराया हुआ, उसके पोर्टल कराने के बाद भी उनके धान की सरकारी खरीद नहीं की गई। और उसी धान को किसानों से खरीद कर 1200 रुपए से लेकर 1600 रुपए में खरीदा और उसी धान को मिल मालिकों और आड़तियों ने मिलकर मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी के साथ मिलकर के उसी धान को सरकारी खरीद में दिखाया गया। और उन किसानों का यह भी आरोप है कि उनको जो पैसे सरकारी खरीद के दिए गए, लेकिन उनसे वापस पैसे लिए जा रहे खातों में, जो सरकार द्वारा डाले जाता है, जो किसान की खरीद होती है उनको वापस लिया जा रहा है। तो इस तरह से उन्होंने शिकायत भी की, सीएम फ्लैंग भी पहुंची और लेकिन सीएम फ्लैंग का अभी तक कोई ऐसा सामने नहीं आया कि जो जांच की गई उसमें क्या पाया गया, कितनी गड़बड़ी पाई गई। तो इस तरह से लगातार ये मामला पलवल जिले में है। अगर हायर सेंटर जो खाद्य आपूर्ति मंत्री अगर एक एजेंसी को हायर करते हैं और इसकी अच्छी तरीके से जांच कराते हैं तो बड़ा मामला पलवल जिले में सामने आएगा। ठीक है ऋषि, आप बने रहें, आपके पास में आऊंगी। इस वक्त जोनी कुमार हैं हमारे सहयोगी भिवानी से, उनका रुख कर लेते हैं। जोनी, आप बताइए कि भिवानी की तमाम जो मंडियां, वहां पर किस तरीके से धान की गड़बड़ियां पाई गई हैं? की बात कर तो भिवानी में देखिए कुछ ज्यादा गड़बड़ी तो नहीं पाई गई है। सीएम फ्लैंग ने रेड की थी और जो डिगावा की मंडी है वहां पर थोड़ी बहुत गड़बड़ी भी थी। लेकिन अगर भिवानी की बात कर, भिवानी में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया, क्योंकि भिवानी में जो है अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट है। क्योंकि भिवानी के जो डीसी है उपायुक्त, उन्होंने साफ तौर पर जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए थे कि किसानों के हित के लिए जो भी जो चीजें होनी चाहिए वो पूरी तरह से किसानों के हित में होनी चाहिए। चाहे वो गेट पास की बात हो या किसानों के टोकन की बात हो या किसान जब फसल लेकर अपनी आता है, धान फसल लेकर आता है, उसकी अच्छी तरीके से जो है खरीद होनी चाहिए। वो सभी जो सुविधाएं किसान को मिली चाहिए, वो सभी सुविधाएं जो है भिवानी जो उपायुक्त है या कहे जो मंडी के अधिकारी हैं वो पूरी तरह से दे रहे हैं। भिवानी में अब तक जो है डिगावा के अंदर ही थोड़ी बहुत शिकायत देखने को मिलती, लेकिन अगर बात करें तो भिवानी में ऐसी कोई शिकायत देखने को नहीं मिली है। अगर खरीद की बात करें तो भिवानी में जो है अभी कटाई चल रही है। अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि भिवानी में जो है किसानों को कोई परेशानी है, तो वहां भी जो है किसान जो है धान की फसल को लेकर आ रहे हैं। क्योंकि वही जो पानी का एरिया है वही सबसे ज्यादा है जहां पर जो है धान की बुआई की जाती है। लेकिन फिलहाल अभी बताना चाहूंगा कि लगातार जो है धान की कटाई चल रही है और अगर बात करें तो जो है किसी प्रकार की कोई कमी नहीं पाई गई है भिवानी की बात करें तो। जी ठीक है ऋषि, क्योंकि आप बता रहे हैं कि पलवल में काफी संख्या में इस तरह की शिकायतें सामने आई हैं, तो क्या ऐसा भी हुआ है कि इन धान केंद्रों पर अब जो आवक है वो कम हो चुकी हो या किसान ना आ रहे हो?
मैं बताना चाहूंगी इस समय मैं पलवल जिले की जो मंडी है, होडल की अनाज मंडी, हसनपुर की अनाज मंडी, हतिन की अनाज मंडी है, जबकि यहाँ पर धान की पूरी तरह से कटाई हो चुकी है और मंडी के अंदर अब भी धान यहाँ से आ रहा है। और ये बताया जा रहा है कि हमारी मार्केट कमेटी के अधिकारियों से बात हुई है, मंडी के जो प्रधान है उनसे भी हमारी बात है, उनका कहना है कि ये धान सारा बाहर से आ रहा है। जो प्रधान है वो आरोप लगा रहे हैं कि जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से साथ मिलकर मिल मालिक काफी मुनाफा कमाने के चक्कर में है, बाहर से धान खरीदा जा रहा है, बाहर से धान मंडी, जबकि पलवल जिले में अब धान की कटाई पूरी तरह से हो चुकी है, फसल किसानों की जो पहुंच चुकी है। लेकिन उन्होंने ये भी आरोप लगा जो किसान के जो गेट पास काटे गए वो किसानों के नाम पर नहीं काटे गए और उन्होंने जो आड़ती और मिल मालिक उन्होंने अपना नंबर लिखवाया गया है और दूसरे लोगों के नाम पर गेट पास काटे गए हैं, जिससे कि ये घोटाला सामने आया है। और ये जो गाड़ियां जो नंबर होती है, जो गाड़ियां उठान करती है मंडी से, उन गाड़ियों के जो नंबर होते हैं रजिस्ट्रेशन, वो दूसरी जगह गाड़ी अपने लोडिंग कर रही हैं और दूसरी जगह पर नंबर दिखाए जा रहे हैं गाड़ियों के। ये मामला भी यहाँ पर सामने आया कि ऐसी सैकड़ों गाड़ियां हैं जिनको नंबर चढ़ाकर यहाँ पर दिखाया गया कि यहाँ से उठान कराया गया, इसके गेट पास काटे गए, जबकि वो गाड़ियां दूसरी मंडी में धान को उठान कर रही हैं। तो इस तरह से ये मामले लगातार सामने, लेकिन यहाँ का जो जिला प्रशासन है वो कोई सुनाई नहीं की, ना किसानों की करी, ना जो मुद्दा उठाने वाले किसान नेता हैं ना उनकी करी, और अभी तक इस मामले को दबाया जा रहा है। पलवल जिले में अगर जांच एजेंसियों द्वारा कराए जाते हो तो बहुत बड़ा, जैसे कैथल और बताया जा रहा करनाल के अंदर, यमुनानगर के अंदर मामला सामने आया, ऐसा भी मामला पलवल जिले में बिल्कुल सामने आएगा। ठीक है, बिल्कुल। जोनी, ये बताइए, जिस तरीके से ऋषि भी कह रहे हैं कि तमाम तरह की जो गड़बड़ियां हैं और जो गाड़ी नंबरों की बात भी उनकी ओर से कही जा रही है, क्या कुछ ऐसा भिवानी में भी आया, और अगर नहीं है तो किस तरीके से जो खरीद है कितनी संख्या में हो रही है और क्या किसान संतुष्ट हैं यहाँ पर? जी देखिए, बताना चाहूंगा कि अभी फिलहाल जो है भिवानी में खरीदी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि जो है धान की कटाई अभी चल रही है, तो इक्का दुक्का ही जो है किसान धान की फसल को जो है लेकर भिवानी के अनाज मंडी बच रहा है। अगर बात करें तो जो है हल्का वानीखेड़ा में जो है किसान धान की फसल को लेकर आ रहा है और जो है आड़ती भी जो है धान की जो फसल है उसको खरीदने का काम कर रहे हैं। अगर बात करें तो भिवानी में जो है इक्का दुक्का ही जो ढेरी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो है भिवानी के आसपास के जितने भी इलाके हैं वो आपको पता है कि पानी से प्रभावित हो गए थे, जिसके चलते जो है धान की फसल जो है बिल्कुल खराब हो गई थी। जो हल्का वानीखेड़ा है वहां पर जो थोड़ी बहुत फसल थी धान की वो बची थी, वो भी जो है उसकी कटाई चल रही है। लगातार जो है किसान जो कटाई कर चुके हैं वही जो है धान की फसल को लेकर जो है मंडी में पहुंच रहे हैं। बाकी जो अगर जो गड़बड़ी की बात आपने की तो उसको थोड़ी बहुत जो गड़बड़ी मिली थी उस पर जो है प्रशासन के द्वारा जो है काबू पा लिया था, उसको जल्दी निपटा दिया गया था। लेकिन भिवानी में जो जैसे कि करनाल के अंदर जो गड़बड़ियां पाई गई, ऐसे गड़बड़ी जो है भिवानी के अंदर देखने को नहीं मिली है। जी बिल्कुल, कई अधिकारी जो है वो सस्पेंड भी किए गए हैं। बिल्कुल, कई अधिकारी जो कि जॉनी सस्पेंड भी किए गए हैं, क्योंकि प्रमुख तौर पर करनाल हो या फिर कुरुक्षेत्र हो या फिर यमुनानगर हो, यहाँ पर ये जो गड़बड़ियां हैं वो सामने आई हैं। लेकिन ये बताइए, जो आज बैठक हुई है, राजेश नागर जो कि खाद्य आपूर्ति मंत्री, उन्होंने बैठक की और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, इन फैसलों पर क्या असर यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है जॉनी? देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर जो किसान है, किसानों से अगर इस बारे पे बातचीत की, किसानों का भी यही कहना है कि जहां पर किसानों के साथ कोई गड़बड़ी करता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसान होता है, क्योंकि एक फसल को पालने के लिए वो रात दिन खेत में खड़ा रहता है, चाहे गर्मी की बात करें गर्मी में खड़ा रहता है, सर्दी की बात करें सर्दी में, धूप छांव कुछ भी नहीं लगता है। एक फसल को पालने के लिए अपने बच्चे की तरह फसल को पालता है, बड़ा करके जो है तो उस फसल को जो है अनाज मंडी तक लेकर पहुंचता है। लेकिन जब उस फसल का अच्छे से दाम नहीं लग पाता या फिर कहे भाई अधिकारी के द्वारा उस फसल को जो है घोटाले के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता था, ऐसे में जो है किसान काफी दुख होता है। तो जैसे आज जो मीटिंग हुई उसमें किसानों के हित के लिए जो बातें की गई वो किसानों को काफी अच्छा लगा, ताकि जो है सरकार किसानों के हित के बारे में सोच रही है। जी बिल्कुल, ठीक है। ऋषि, मैं आपके पास आना चाहूंगी, ये बताइए ऋषि, जिस तरीके से पलवल से तमाम जानकारियां आप दे रहे हैं, लगभग कितने अधिकारी हैं जिन पर गाज गिर सकती है, कोई प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई की बात कही गई हो जिन्होंने गड़बड़ियां की हैं?
सेक्रेटरी हैं और मिल मालिक हैं। अगर इसकी जिस तरह से खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा कि एक एजेंसी हायर करके जांच कराई जाएगी, जरूर पलवल जिले की होडल की अनाज मंडी और हसनपुर की अनाज मंडी हो, खामी की अनाज मंडी हो, पलवल की सभी जो अधिकारी हैं जो मिली भगत करके किसानों के साथ जो धोखाधड़ी करके जो घोटाला कर रहे हैं, ये जरूर इसमें सामने आएंगे और सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी अगर अच्छी से जांच की जाए, बारीकी से जांच की जाए, हर पहलू पर जांच की जाए। क्योंकि जो किसानों के जो पोर्टल चढ़ते हैं उसमें भी फर्जी पोर्टल काफी पाए गए हैं, लेकिन जो सीएम फैलांग की टीम है वो इस मामले को अभी उजागर नहीं कर रही है। जिस तरह से उन्होंने कई जगह छापेमारी की कि किस तरह से जांच की गई, कौन कौन घोटाला मिला या नहीं मिला, या किसी के खिलाफ कार्रवाई की गई नहीं की गई, ये मामला अभी तक सीएम फैलांग ने उजागर नहीं किया। अगर बारीकी से जांच की जाएगी तो जरूर इसमें मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं वो जरूर इस घोटाले में सामने आएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई भी जरूर होगी। बिल्कुल कार्रवाई जरूर होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि जो किसान है वो बहुत मेहनत से फसल उगाते हैं। ये बताइए ऋषि, आपकी केवल धान खरीद में गड़बड़ियां सामने आई, क्योंकि कई फसलों की आवक हुई, कई फसलों की खरीदें हुई हैं प्रदेश भर में। जी बिल्कुल साक्षी जी, एक मामला और जो बाजरे की जो खरीद की गई है, बाजरे की खरीद पलवल जिले में काफी बाढ़ आई, लोग प्रभावित हुए, फसलें खराब हुई, लेकिन एक किसान के नाम पर 300 क्विंटल का होडल के अनाज मंडी में गेट पास काटा गया, जबकि पलवल जिले में इतना जो बाजरा किसी किसान के पास नहीं हुआ। और जो एक किसान के नाम पर जो रसीद नंबर है 61, 62 और 63, 3 की रसीद काटकर 300 क्विंटल को जो बाजरे के धान खरीद दिखाई गई, उनका गेट पास काटा गया। एक किसान के पास पलवल जिले में इतनी मात्रा में बाजरा नहीं हुआ, वो भी मामला सीएम फैलांग के पास पहुंचा, लेकिन उसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई सीएम फैलांग ने नहीं की है, क्योंकि बार बार मुद्दे उठाए गए। ये इस तरह के मामले भी सामने आए जो बाजरे खरीद में भी घोटाला। ठीक है आरुषि, आपका और जोनी आपका दोनों का बहुत धन्यवाद विस्तार से पूरी खबर, पूरा अपडेट हमको पहुंचाने के लिए इस बड़ी खबर के बारे में। तो वही देखिए, विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए माफ कीजिएगा मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि हरियाणा सरकार 24 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है। अगर व्यक्ति आकर उन्हें कहे कि उसकी फसल नहीं खरीदी गई तो सरकार उसका जवाब देगी। पूरे प्रदेश में धान का रेट किसानों को अधिक मिला है, कुछ मंडियों में धान जरूरत से ज्यादा आया तो उसे भी सरकार ने खरीदा है। से पूरे देश के अंदर जो इलीगल तरीके से जो वोट बना रखे थे, उसमें वो सारा सर्वे के हिसाब से गलत वोट काटे गए हैं, और जो पात्र थे जिनका राइट था उनके वोट बनाए गए हैं। दोनों चीज़ें चली हैं, बने भी हैं और कटे भी हैं। तो इस प्रकार की छोटी छोटी बातें कहकर कांग्रेस पार्टी देश को गुमराह करना चाहती है, लेकिन तो जनता का प्यार और आशीर्वाद नरेंद्र मोदी के प्रति है, इसलिए जनता ने खुद वोट दिए। ऐसे है, अब पूरे देश ने उनको नेगलेक्ट कर दिया, इसलिए जांगड़ा साहब वाली बात उनको काम पाया रहेगा, लगे रहेंगे। तो इसलिए हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं राहुल गांधी की लंबी उम्र हो और इसी प्रकार से चलता रहे, बस ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद। मुंशी क्या हो गया? बिहार में दरभंगा जिले में हमारी ड्यूटी थी। आते मैंने प्रेस के सामने कह दिया था 10 विधानसभा सीटें 10 की 10 जीतेंगे, हम 10 की 10 जीत के आए। मैं मतदाताओं का धन्यवाद करता हूँ। और वे धान घोटाले का आरोप लगाते हुए पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 60 करोड़ का धान घोटाला हुआ है, मामले में 10 एफआईआर दर्ज हुई हैं, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कहने वाला आदमी तो कुछ भी कह सकता है। अब आप करनाल उठाकर देख लो, आज का डाटा है कि 60 करोड़ रुपए का धान घोटाला हुआ, 10 एफआईआर प्रदेश में दर्ज हो चुकी, अनेक और होंगे, मगर आज तक सरकार ने एक को सस्पेंड नहीं की। मिलर्स में से अगर 10 एफआईआर है, 60 करोड़ रुपए का धान नकली बेचा गया है, तो कितने ऐसे अधिकारी थे, मिलर्स थे, जिनने पूरा नेक्सस चलाया है और उनमें से कितनों को अरेस्ट किया गया। बहुत बड़ा जांच का विषय। सरकार को गंभीरता से ऐसी चीजों को पकड़ना चाहिए, ना कहने वाला आदमी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज।